नमस्कार, तिरंगा एसी न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाट माप मरम्मतकर्ता एसोसिएशन द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2025 को परार्कर स्मृति भवन वाराणसी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के 40 जिलों के लाइसेंसी प्रतिनिधियों ने अपने विचार प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन श्री जगदीश प्रसाद अग्रहरी जी द्वारा किया गया एवं संगठन की महामंत्री श्री रामचरण सिंह ने सभी साथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। वाराणसी से विशाल चौरसिया की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील उपाध्याय है। बाट माप मरम्मतकर्ता वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज किस प्रकार का संगोष्ठी आयोजित किया गया, उद्देश्य क्या? ये हम लाइसेंसियों का सम्मेलन है। ये ऑनलाइन ऑफलाइन का कुछ झंझावात हमारे विभाग में चल रहा है, इसके विरोध में है। हम लोगों से कुछ दबाव पूर्वक कार्य कराने के कुछ से संबंधित कुछ आदेश हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या है और समस्या क्या है? हमारी मांग ये है कि ऑफलाइन ऑनलाइन जो अनिवार्य कर रहे हैं इसे ना करें, ऑफलाइन भी कुछ दिन चलने दें। धीरे धीरे ऑनलाइन अपनी गुणवत्ता के आधार पर बढ़ जाएगी, यही हमारी मांग है। ऑफलाइन भी चलनी चाहिए, ऑफलाइन चलनी चाहिए। एक संगोष्ठी में हम लोग सुन रहे थे कि बहुत से ऐसे भी आपके कस्टमर कहिए या व्यापारी कहिए जो अभी भी ठीक से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। एकदम नहीं, न तो जैसे वो असुविधाएं हम लोगों ने मांग पत्र में भी दिया है कि ये जो पोर्टल तैयार हुआ है इसे हिंदी में भी होना चाहिए। जैसे हम हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं और हम इंग्लिश के कुछ नहीं जानते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे लोग, अरे एक दो क्या, हमें अंदाज है 70% लोग किसी व्यापारी का नाम, उसका पता, उससे संबंध में जो भी विश्लेषण है वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते हैं और उसमें अनिवार्य है लिखना है। तो अब वो किसी का सहयोग लेंगे, कोई स्टाफ रखे हैं, वो तो बेवजह उन्हें एक सैलरी देनी होगी, उतनी उनकी आय नहीं है। यही सब कठिनाइयां हैं। आपको क्या उम्मीद है कि सरकार ने उम्मीद देखिए, अगर मांग हमारी जायज है, हम लोगों की मांग नाजायज है, हम अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, तो हमें 100% उम्मीद है कि हम सफल होंगे। हमारे साथ लोगों की शुभकामनाएं हैं और हमारी सच्चाई है। और एक चीज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि हमारे नियंत्रक महोदय अपने व्यक्तिगत विचारों को थोप रहे हैं हमारी व्यवस्था पर। हमारे विभाग की व्यवस्था पर वो अपने व्यक्तिगत विचार थोप रहे हैं और इतनी ऊंचाई से इस विभाग को देख रहे हैं कि उनके नीचे, उनके पैर के पास की चीजें उन्हें दिखाई नहीं दे रही। उनके नीचे, उनके पैर के नीचे कितनी कठिनाइयां हैं, लोग कितने पीड़ित हैं, जिनके माध्यम से उनका कार्य होना है। वो कहते हैं कि मैं आपके लिए हूं ही नहीं। हमारे श्रीमान नियंत्रक महोदय ने हमसे स्वयं कहा कि मैं उपभोक्ताओं के लिए यहां बैठा हूं। मैं दावे से कह रहा हूं कि अब आप तो सरासर गलत कर रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं की वो बात कर रहे हैं, उन उपभोक्ताओं के हित में वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। आज एक व्यापारी जो कि स्वयं उस कांटे से अपना व्यापार कर रहा है, किस आधार पर इन्होंने विश्वास कर लिया कि वो ईमानदारी पूर्वक इनके इंस्पेक्टर के पास उसे प्रस्तुत करेगा। उस कांटे में लगने वाली टेक्निकल रिपोर्ट को इन्होंने हटा दिया है और इसके बाद भी कह रहे हैं कि मैं उपभोक्ताओं के लिए काम कर रहा हूं। ये सरासर गलत कह रहे हैं। वो मात्र अपने व्यक्तिगत विचारों को हमारे ऊपर थोप रहे हैं, नहीं थोप पाएंगे वो। इन सब बातों को आपने उच्च अधिकारी और इनसे उच्च अधिकारी कौन है? सरकार तक कुछ सरकार तो हमारे विभाग के मंत्री, पता नहीं क्या, हम उनके यहाँ गए हैं, अपना अनुरोध किए हैं, अपना निवेदन किए हैं। ये किस प्रकार से सारे लोगों को डील कर दे रहे हैं? हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ पहुंचने तक की हमारी सामर्थ्य नहीं है। हम लोग 1/9/2025 से पूर्णतया कार्य बंद करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई। दोनों इनको ऑफलाइन चलाने में दिक्कत क्या है? किस बात की परेशानी नहीं है? सारी व्यवस्थाएं तो सेम है, आप दोनों चलाइए। आपकी ऑनलाइन की व्यवस्था को ऐसी बढ़िया बनाइए कि वो खुद डेवलप करेगी। बस यही सब पीड़ाएं हैं, अंदर से निकल रही हैं, तो तेज हो जा रही है आवाज, क्षमा करिएगा। सरकार को जानी चाहिए, हम लोग इसीलिए हैं। आपके चैनल के माध्यम से जरूर जाएगी, हम आपसे उम्मीद करेंगे। आप लोगों ने सहयोग किया, आप लोगों का धन्यवाद।